राधे राधे। मौनी अमावस्या 18 जनवरी को है या 19 जनवरी को। मौन व्रत का क्या महत्व है, जाने पूजा विधि, स्नान दान से जुड़े कुछ जरूरी नियम। पितृदोष से मुक्ति के लिए 5 उपाय करें। धार्मिक ग्रंथों में अमावस्या पर सूर्यदेव भगवान की आराधना को बेहद फलदायी माना गया है। इस पावन तिथि पर सूर्यदेव भगवान की पूजन से अच्छे पुण्य की प्राप्ति होती है, जिसका फल लंबे समय तक जीवन में बना रहता है। मौनी अमावस्या का विशेष धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व माना गया है। यह तिथि माघ मास के कृष्ण पक्ष की अंतिम तिथि को पड़ती है। शास्त्रों में अमावस्या को पितरों की उपासना और स्मरण का दिन बताया गया है। प्राचीन काल से ही इस दिन पवित्र नदियों में स्नान करने, दान पुण्य करने और पितरों के निर्मित तर्पण करने की परंपरा चली आ रही है। मान्यता है कि मौनी अमावस्या पर श्रद्धापूर्वक तर्पण करने से पूर्वज संतुष्ट होते हैं और परिवार पर अपनी कृपा बनाए रखते हैं। इससे पितृदोष का प्रभाव कम होता है और घर परिवार में सुख शांति और समृद्धि का वातावरण बना रहता है। ऐसे में लोगों के मन में यह जानने की उत्सुकता होती है कि साल की पहली अमावस्या माघी अमावस्या, क्योंकि माघ में मौनी अमावस्या पड़ती है तो इसको माघी अमावस्या भी कहते हैं और मौनी अमावस्या भी कहते हैं। यह कब पड़ेगी, 18 जनवरी को या 19 जनवरी को? वैदिक पंचांग के अनुसार माघ माह के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि 18 जनवरी को रात 12:03 से शुरू होगी और तिथि का समापन 19 जनवरी को रात 1:21 पर होगी। उदया तिथि के आधार पर मौनी अमावस्या 18 जनवरी 2026 दिन रविवार को ही मनाई जाएगी। अमावस्या के दिन सूर्यदेव भगवान की आराधना और उनका अर्घ्य देना ये अत्यंत फलदायी माना जाता है। इसलिए सुबह सूर्यदेव भगवान को अर्घ्य दें और उनकी विशेष पूजा करें। मान्यता है कि इस पावन तिथि पर सूर्यदेव भगवान की पूजा करने से अच्छे पुण्य की प्राप्ति होती है, जिसका फल लंबे समय तक जीवन में बना रहता है। माघ अमावस्या की सुबह सूर्यदेव भगवान को अर्घ्य देकर दिन की शुरुआत करने से शारीरिक रोग, ग्रह दोष और नकारात्मक शक्तियों का प्रभाव कम होता है। पितरों को प्रसन्न करने के लिए ये जरूरी कुछ काम करें। माघ अमावस्या के दिन सुबह जल्दी उठकर सबसे पहले स्नान आदि से निवृत्त हो जाएं। फिर पितरों को स्मरण करके तर्पण दें। तर्पण के लिए जल में काले तिल, सफ़ेद फूल और कुश का इस्तेमाल होता है। तर्पण से पितृदोष से मुक्ति मिलती है। इस दिन पितरों को प्रसन्न करने के लिए पितृ चालीसा का पाठ करना काफ़ी शुभ होता है। साथ ही पितरों की आत्मा की शांति के लिए ब्राह्मणों को भोजन कराएं और दान दक्षिणा दें। इस दिन स्नान के बाद
पीपल वृक्ष की जड़ में जल अवश्य देना चाहिए। इससे पितृदोष दूर होता है। इस दिन पीपल की पूजा करें, 7 बार परिक्रमा करें और सरसों तेल में काले तिल डालकर दीप जलाएं। मान्यता है कि पीपल में पितृ भी वास करते हैं, इसीलिए पीपल वृक्ष में जल देने और पीपल की सेवा करने से तीर्थ के समान फल मिलता है और पितृ भी प्रसन्न होते हैं। मौनी अमावस्या का धार्मिक महत्व क्या है? मौनी अमावस्या पर्व पर मौन रहकर की जाने वाली साधना शीघ्र ही सफल होती है। यह पर्व पितरों से लेकर देवताओं की कृपा बरसाने वाला माना जाता है। हिंदू मान्यता है कि कुंभ मेले के दौरान इस पर्व पर प्रयागराज संगम पर गंगा का पावन जल अमृत के समान हो जाता है, जिसमें डुबकी लगाते ही व्यक्ति का तन और मन दोनों पाप से मुक्त होकर पवित्र हो जाते हैं। यही कारण है कि इस कुंभ मेले में इस पर्व पर सबसे ज़्यादा श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगाने के लिए गंगा नदी प्रयागराज जरूर पहुंचते हैं। मौनी अमावस्या पर स्नान ध्यान करने के साथ साथ पितरों का श्राद्ध और पिंड दान करने का भी बहुत ज़्यादा महत्व माना जाता है। मान्यता है कि मौनी अमावस्या पर पितृ पूजा करने से कुंडली का पितृदोष दूर होता है। अमावस्या तिथि पर पीपल के वृक्ष के कुछ उपाय करें, जिससे पितृदोष से मुक्ति मिलती है। पीपल के पेड़ को बहुत ज़्यादा पवित्र और पूजनीय माना गया है। इसमें ना सिर्फ ब्रह्मा, विष्णु और महेश बल्कि शनिदेव और पितरों का भी वास माना जाता है। ऐसे में मौनी अमावस्या पर पुण्य की प्राप्ति और तमाम तरह के दोषों से मुक्ति पाने के लिए स्नान ध्यान करने के बाद पीपल पर दूध मिला जल अर्पित करने के बाद दीपदान अवश्य करें। पूजा के अंत में पीपल देवता की कम से कम 11 बार परिक्रमा कर लें। यह अमावस्या मौनी अमावस्या क्यों कहलाती है? इस दिन मौन यानी चुप रहकर साधना करने का विशेष महत्व होता है। माना जाता है कि मौन रहकर किया गया स्नान, ध्यान और दान बहुत ही जल्दी फल देता है, इसीलिए इसे मौनी अमावस्या कहा जाता है। जो लोग पूरे दिन बोलने से बचते हैं और मन को शांत रखते हैं, उन्हें मानसिक शांति और आत्मिक बल मिलता है। हिंदू मान्यता के अनुसार मौनी अमावस्या पर किया गया पुण्य कई गुना बढ़ जाता है। खासकर कुंभ या माघ मेले के समय प्रयागराज संगम में स्नान करने का विशेष महत्व है और इसकी महत्व अधिक बढ़ जाती है। ऐसा माना जाता है कि इस दिन संगम में स्नान करने से व्यक्ति के तन और मन दोनों ही शुद्ध हो जाते हैं। जीवन के सभी पाप नष्ट होते हैं। इस दिन देवताओं के साथ साथ पितरों की कृपा भी प्राप्त होती है, इसीलिए मौनी अमावस्या को पितृ पूजा के लिए भी बहुत शुभ माना जाता है।
मौनी अमावस्या पर सुबह कैसे पूजा करें और स्नान की पूजा की पूरी विधि के बारे में जानेंगे। प्रातःकाल स्नान करें। यदि गंगा नदी, संगम या किसी पवित्र नदी में स्नान संभव ना हो सके तो घर पर ही अपने स्नान वाले पानी में गंगा जल मिलाकर स्नान कर लें। फिर स्नान के बाद मौन व्रत धारण करें और भगवान विष्णु और शिव जी का ध्यान करें। इस दिन दान पुण्य का विशेष महत्व है। गरीबों को अन्न, वस्त्र, कंबल या धन का दान करें। पितरों के लिए तर्पण, श्राद्ध और पिंड दान करें। इससे पितृदोष शांत होता है। इस दिन झूठ, क्रोध और नकारात्मक विचारों से दूर रहें। जिन लोगों की कुंडली में पितृदोष हैं उनके लिए मौनी अमावस्या बहुत ही लाभकारी मानी गई है। इस दिन पितरों की पूजा करने से वे प्रसन्न होते हैं और पितृ अपने परिवार पर अपनी कृपा बनाए रखते हैं। माना जाता है कि पितरों की कृपा से जीवन की कई परेशानियां अपने आप दूर होने लगती हैं। बोलो शंकर भगवान और माँ पार्वती मैया की जय। विष्णु भगवान और लक्ष्मी माता की जय। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। राधे राधे।